पुष बटन कृष्णा। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सूरज, पवन, अनूप, विश्वजीत, मुकेश, प्रीति, पिंटू, नंदन, अरविंद, प्रमोद, मुकेश, नितिन, सौरभ, आशीष, शुभम, राज, प्रभात, गुड मॉर्निंग, सब ओके है। राहुल, विश्वजीत, प्रतिज्ञा, गुड मॉर्निंग। रविंद्र, गुड मॉर्निंग। तो महारथियों क्या चल रहा था? सब बढ़िया है। आपका ये क्वेश्चन चल रहे थे प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम। हमने आपको कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। 59 पर हमने ले लिया था स्टॉप, ठीक है। तो 59 पे स्टॉप लिया था और 60, 61, 62 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए थे होमवर्क। देखते हैं कितने महारथियों ने किया है। उम्मीद है 60, 61, 62 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। ये 3 क्वेश्चन क्या हैं? बहुत आसान हैं। और वो बहुत आसान से क्या क्वेश्चन है पहले उन्हें देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करेस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। 6% वार्षिक ब्याज की दर को यदि अर्ध वार्षिक संयोजित किया जाए तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? हाँ, आज सीआई और एसआई का कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लेकिन पहले ये 3 क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि भाई 6%, ये कह रहा है कि जो आदमी 6% ब्याज ले रहा है पर एनम यानी कि एक साल में, अगर उसी ब्याज को हम हाफ ईयरली लें तो भैया कितना फायदा हो जाएगा, कितना ब्याज मिलेगा? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, हम सभी एक बात अच्छे से जानते हैं कि जो 6% पर एनम है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, वो आपका 3% हाफ ईयरली होगा। 3% क्या होगा? हाफ ईयरली होगा। ध्यान से देखिएगा, जो आप 6% एक साल में लेते हैं, हाफ ईयरली में 3% लेते हैं। और एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। इसका मतलब आप हमें यह बताइए कि 3% अगर हम 2 बार काउंट करेंगे तो बताओ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट सक्सेसिव से निकाल दो, क्योंकि 2 साल के लिए तो सक्सेसिव आपका बेस बेस्ट होता है। 2 साल के लिए तो सक्सेसिव आपका क्या होता है? बेस्ट मेथड है। खत्म। इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में दम नहीं है। और बताइए किस किस ने किया है? आंसर तो कर रहे हो तुम लोग, हाँ? आंसर तो बहुत कर रहे हो। चलिए, ये 2-3 क्वेश्चन होमवर्क थे, पहले इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं। वो कह रहा है कि अगर आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक साल पे ब्याज लेते हैं तो आपको 6% ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो अगर उसको हम हाफ ईयरली लें, तो हाफ ईयरली लें तो हमें कितना ब्याज मिलेगा? तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाफ ईयर में ब्याज कितना मिलता है? 3%। तो अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं तो 6 महीने के बाद वो कितने हो जाएंगे बताओ? 6 महीने के बाद उस पर 3% ब्याज मिलेगा, 103 हो जाएंगे। फिर 6 महीने और आप देंगे तभी तो एक साल होगा भाई। हाफ ईयरली में 6 महीने ब्याज लगेगा, तो पहले 6 महीने में 3%, फिर इसका 3%, इसका 3% कितना हो जाएगा? इसका 3% हो जाएगा 3.09, तो कितना हो जाएगा? 106.09। तो वो ये कह रहा है कि एक साल में अगर आप देते तो सीधे 100 रुपए के एक साल के बाद आपका 106 रुपए हो जाते। अगर आप किसी को 100 रुपए देते तो एक साल के बाद सीधे 106 हो जाते। लेकिन अगर आप हाफ ईयर पे दे रहे हो तो 6 महीने पर 2 बार ब्याज मिलेगी। तो पहले 6 महीने पर 3% ब्याज मिलेगी, फिर अगले 6 महीने पर 3% ब्याज मिलेगी। तो कितना हो जाएगा? ये है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब तो आ गया होगा। अब ये देखो, अब बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। The effective annual rate of interest corresponding to nominal rate of 13% per annum payable half yearly। 13% वार्षिक ब्याज की दर से अर्ध वार्षिक ब्याज संयोजित किया जाए तो प्रभावी ब्याज की दर क्या है? लेकिन सर ब्याज तो 100 पर ही लगेगा दोनों बार। अरे महान आत्मा, ये चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है या साधारण ब्याज चल रहा है? जब साधारण ब्याज होता है तब हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज अमाउंट पे लगता है। तो 6 महीने बाद 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, 103 रुपए पर मिलेगा। आया समझ में या नहीं आया? वेरी गुड प्रमोद, बहुत बढ़िया। महान आत्माओं, ब्याज पर ब्याज ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोबारा मत पूछना। 13% पर एनम है तो 6.25% क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली, ठीक है। तो पहले 6.25 पहले 6 महीने में, उसके बाद 6.25 तो मिलेगा ही, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो 6.25 इंटू 6.25 बाई 100, ठीक है। अब बताओ, तो भैया ये तो 6.25 कहां से हो गया? 6.5। कभी कभी हम भी गेम कर देते हैं, आपकी बातों में आकर के आपकी बातों पर हमारा ध्यान होता है और हम कुछ और लिख देते हैं। 6.5
6.5, तो 6.5 प्लस 6.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5 बाई 100, तो ये 13, और 65 का स्क्वायर 4225 होता है, इसमें यहां पॉइंट लग जाएगा, तो 13.4225%, यानी कि 13.42%, ऑप्शन डी। नोट कीजिए, दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको भी देख लीजिए। एक बच्चा है, लेकिन सर क्वेश्चन में तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र ही नहीं हुआ है। मेरे भाई हाफ ईयरली क्वार्टरली जब बात की जाती है तो हाफ ईयरली क्वार्टरली केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली क्वार्टरली का कोई रोल होता ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, जब उसने बोला कि पेएबल हाफ ईयरली, पेएबल क्वार्टरली, पेएबल 5 मंथली, पेएबल 7 मंथली, कुछ भी ऐसा अगर वो मेंशन करता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 2 मंथली, 2 ईयरली, 7 ईयरली, 5 ईयरली, इसका कोई रोल नहीं होता। तो जब उसने यहां पर क्वेश्चन में बोला कि अगर ब्याज 13% पर एनम है, अगर उसको हाफ ईयरली पे करते हैं, तो वो यहां इससे इंडिकेट करना चाहता है कि ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अभी भी ना आया समझ में? बताओ। अब ये देखो, सीजीएल मेंस 2017, यही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो हमने आपको पहले कराया था, वही क्वेश्चन देखो ये सीजीएल मेंस 17 में कैसे पूछा गया है। What is the difference in compound interest earned in 1 year on a sum of rupees 25,000 at 20% per annum compounded semi-annually and annually? 25,000 रुपयों पर एक वर्ष के लिए 20% की अर्धवार्षिक दर से अर्धवार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखो जो 20% है, अगर वो अर्धवार्षिक जाएंगे तो वो 10% हाफ ईयरली होगा। क्या होगा? 10% हाफ ईयरली। और अगर आप 10% हाफ ईयरली जाएंगे तो एक साल में आपको हाफ ईयरली जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? आप सभी जानते हैं 21% मिलेगा। और अगर आप एनुअली जा रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है? 20%। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप एनुअली ब्याज ले रहे हैं तो आपको 20% मिल रहा है, अगर आप हाफ ईयरली ले रहे हैं तो आपको 21% मिल रहा है। तो हाफ ईयरली आपको 21% मिल रहा है, ठीक है। और एनुअली अगर आप जाते हैं तो आपको 21% मिलता है, ठीक है। एनुअली कितना मिलता है? सॉरी 20% मिलता है। तो बताओ कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो गया? तो आप बोल सकते हैं दोनों में जो अंतर है वो अंतर जो है वो 1% का है। तो 1% ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, किस पर? 25,000 रुपए पर। खत्म। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब आप सबको ये क्लियर होना चाहिए। अभी भी किसी को दिक्कत है तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। पंकज, आशुतोष, निकी, आदित्य, विशाल, दीपक, अतुल, नमस्ते। अब बताओ, अब तो क्लियर है? घनश्याम, हम हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी बहुत कर चुके हैं, तो इसमें बस इतना ये कहना चाहता है इन तीनों ही क्वेश्चन में कि एक तो हम एक साल पे ब्याज ले रहे हैं और एक हम हाफ ईयर ले रहे हैं। तो भाई हाफ ईयर में हमें ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि अगर हम हाफ ईयर के बाद ही ब्याज पर ब्याज लगा देंगे तो जो ब्याज आपको मिलेगी पहले हाफ ईयर में उस पर आपको और एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। तो बस उसकी बात कर रहा है। क्लियर सर, अच्छी बात है, आशीष आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं मेन मुद्दे की ओर। ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क थे और ये तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और अब हम बताएंगे उन क्वेश्चंस की ओर। अच्छा एक और ऐसा क्वेश्चन, अरे अभी नहीं है सीआईएसआई का, देखो अगला क्वेश्चन भी ऐसा है। ये बताओ, अब ये करो, ये भी सेम क्वेश्चन ही है, मैं ध्यान नहीं दिया। अब बताओ, अब सबका आंसर आना चाहिए, अब करिए। What is the difference between the compound interest on rupees 12,000 5 year for 1 year at 8% per annum compounded yearly and half yearly? 12,500 रुपए पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? बस में क्लास ले रहे हैं, घर जा रहे थे, एक बच्चे का सीजीएल मेंस का एग्जाम है। बहुत बढ़िया योगेश, दीपक, प्रमोद, आशुतोष, अंगद, पीयूष, सूरज, विशाल, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, 12,500 रुपए पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से, देखो अब आपके लिए बच्चों वाली चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। और बच्चों वाली चीजें क्या हो सकती हैं कि ये जो 8% पर एनम है वो हाफ ईयर में कितना होगा? 4% हाफ ईयरली होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा मिलता है वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो उतना ही है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट केवल ये है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर 4% है तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 4 × 4/100, आप डायरेक्ट कर सकते हो।
डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम समझाने के लिए लिख देते हैं आपको कि 4 + 4 ये तो उसमें भी मिलता है, यहां एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो 4 × 4/100, तो यहां मिलेगा 8.16%। ठीक है, तो वहां मिल रहा था, ये मिल रहा है हाफ ईयरली, और ये मिल रहा है एनुअली। एनुअली कितना मिल रहा है? ये वैसे क्वेश्चन जो है बिना पेन वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई पेन की जरूरत है नहीं। तो 0.16%, तो आपका जो 12,500 है उसका 0.16% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बस खत्म, 2 जीरो खत्म। और इसका हो जाएगा आपका 16 का 5/4 यानी कि 20 रुपए। ये आपका आंसर। चलो, आशीष, योगिता, गणेश, शुभम, तो ये तो आसान है ना। वैसे ये सीजीएल मेंस 2017 में पूछे गए हैं। सीजीएल मेंस 2017 में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे वो 18 में वो इजी थे, और वैसे भी कुछ क्वेश्चन इजी आ भी जाते हैं, तो ये कोई वैसे मेंस लाइक क्वेश्चन नहीं है। ये मेंस में आया जरूर है, जो मेंस में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं उसका पार्ट है ये आपका। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी में भी आ सकता है, ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल में भी आ सकता है, तो याद रखिएगा ये कोई सीजीएल मेंस के लिए स्पेशली क्वेश्चन नहीं है, ये आपका कांस्टेबल के एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। सर आपकी तारीफ करने के शब्द नहीं है मेरे पास, जो मैथ मुझे देखने से डर लगता था वही आज काफी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। अच्छी बात है शिवम, आपकी वजह से मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो गया है सर, मैं बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मन में ही कर लेता हूँ, अब मुझे पता चलता है पढ़ाई के फायदे। मनीष, आपका सीट बनाता हूँ तो बन जाता है, पर दूसरा बुक नहीं बनता है। पिंटू, स्पीड नहीं बढ़ पाती है, क्या करें? ये 4 कमेंट्स हैं, 4 में से 2 बच्चे काफी इंप्रूवमेंट बता रहे हैं, 2 बच्चों को अभी दिक्कत है। चलिए कोई नहीं, शायद आपने एक चीज नोटिस की हो, हम आपको हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, जब कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो हम उसको हमेशा एक चीज बोलते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल आपका है। किसी भी बच्चे में अगर पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो केवल उसका एक ही तरीका है कि वो घर पे पढ़ रहा है। और जिन बच्चों के अभी भी इंप्रूवमेंट में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उस लेवल का इंप्रूवमेंट नहीं है, या कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूं आपकी शीट के, दूसरी शीट के क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं, तो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि शीट के जो क्वेश्चन है वो आप कब करते हैं, हमने बता दिया उसको फिर कॉपी करते हैं, ठीक है, उसको 2-4 बार करिए, लेकिन क्या आप ये फील करते हैं कि सीट में जो क्वेश्चन है वो कैट के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन तक है? सीजीएल मेंस तो छोड़ दो, सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन है, सीडीएस के भी क्वेश्चन है, बैंक के भी क्वेश्चन है, और कैट के भी क्वेश्चन है, जो सबसे स्टैंडर्ड होता है। आप कह रहे हैं कि सर मैं सीट के क्वेश्चन कर लेता हूं, यानी कि आप कैट के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और आप कह रहे हैं मैं दूसरी बुक नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली बात है। क्या हो सकता है इसका रीजन? इसका आंसर हम नहीं देंगे, अपने आप से पूछिए। आप कह रहे हैं कि सर मैं सीट के क्वेश्चन कर लेता हूं, आपकी सीट के क्वेश्चन जिसमें कैट 5 ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, सीजीएल मेंस भी इंक्लूडेड है, सीडीएस भी इंक्लूडेड है, बैंक पीओ भी इंक्लूडेड है। आप जब इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो फिर ऐसी कौन सी बुक है जो आप नहीं कर पा रहे हैं? जवाब जरूर दीजिएगा, और स्पेशली ऐसे बच्चे जो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं वो क्वेश्चन आप जरूर क्लास में जरूर दिखाइए। हम सब बच्चों को वो क्वेश्चन दिखाते हैं और फिर बच्चों से ही पूछते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी थी, क्या उसका लेवल हमारी शीट के लेवल से ज्यादा था, क्या उसका लेवल हमारी शीट के लेवल से कम था। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ऐसा फील होता है कि ये शीट के क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन किसी दूसरी बुक के नहीं हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जरूर दिखाए क्लास में। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है हम भी तो देखें, हम भी तो देखें ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा, ऐसे कौन से क्वेश्चन की हिम्मत हो गई जो आपको डरा रहा है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो बच्चा था, नाम हम नहीं देख पाए, वो बच्चा जरूर वो क्वेश्चन पूछे जो टॉपिक हो चुका है उससे रिलेटेड, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो उसे दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास आज हो तो आप आज भी भेज सकते हैं, कहीं तो कल भेज दीजिएगा। ये देखिए महारथियों, सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली? 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक ब्याज में कितना अंतर होगा? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% पर एनम है, अगर वो 40% पर एनम है तो आप 1 साल का चुटकियों में निकाल सकते हैं। भाई 1 साल का सीआई कितना होगा? आपने कितने रुपए दिए हैं? 10,000, और 10,000 कितना होगा? 40%, 40% कितना होगा? 4,000। यानी कि अगर हम एनुअली देते हैं तो 4,000 रुपए हमें मिलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका यह आता है कि अगर आप क्वार्टरली देते हैं तो हम सभी एक बात अच्छे से जानते हैं कि जो 40% पर एनम है वो 12 महीने का है। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का चाहिए, तो 3 महीने का क्या हो जाएगा? 10% क्वार्टरली। ठीक है, 10% क्वार्टरली। तो 10% क्वार्टरली अगर हम जाते हैं 10,000 रुपए पर, तो 1 साल में कितने क्वार्टर बनते हैं? 4। तो 4 क्वार्टर बनते हैं, तो आपके ये हो जाएगा क्वार्टरली। कितना हो जाएगा? क्वार्टरली। ठीक है, तो क्वार्टरली आप जा रहे हैं तो पहले 10,000 का 10% कितना होगा बताओ? 1,000। अब 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10, इसी में जुड़ जाएगा 110, 110% का 10% 11, इसी में जुड़ जाएगा 121। तो यहां मिलेगा 4641 रुपीज। तो आपको क्वार्टरली जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4641 रुपीज, और वहां मिल रहा है 4,000, तो दोनों का अंतर हो गया 641 रुपीज। ठीक है, डन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताइए, बताओ बताओ महारथियों।
सर आपका क्वेश्चन हर बुक में मिल जाता है, ये लोग झूठ बोल रहे होंगे या फिर ऐसी बुक सॉल्व करते हो जिसमें प्रीवियस ईयर ही ना हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसा होता है, देखो बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता है। ये जो क्वेश्चन नहीं होते ना, कुछ बच्चों से ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन हमसे वो दूसरी बुक के क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो इसमें झूठ वाली बात नहीं है। ये इसलिए भी होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी की वजह से। देखो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, आप मैथ्स को रटोगे तो आपको फिर एक ही शीट कर पाओगे। मैथ्स को अगर आप समझोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगर आप किसी दूसरी शीट को नहीं कर पा रहे हो, कहीं नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक दिक्कत ये होती है कि आप लॉजिकली क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपको फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि आप हमें वो क्वेश्चन दिखाओ। वो क्वेश्चन दिखाने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब वो क्वेश्चन आप हमें दिखाओगे और हम उसे आपके सामने सॉल्व करेंगे, तो आपके मन में जो वहम है कि ये पैटर्न, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहे, वो वहम आपके अंदर टूटेगा। एक्चुअल में हमारे अंदर एक डर होता है, एक डर बहुत बड़ी चीज होती है। किसी भी चीज से जब हम डरते हैं, किसी भी चीज से हमारे लिए फोबिया होता है, तो कोई चीज कितनी भी आसान हो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। तो ये रीजन है। और वो डर कैसे निकलेगा? वो डर ऐसे निकलेगा जैसे बचपन में होता है ना, छोटा बच्चा होता है। तो छोटा बच्चा जब होता है तो आपने देखा होगा, जैसे हमारा भी छोटा बच्चा है, अभी 3 साल का है, तो कभी वैसे वो सब खेलता है, लेकिन डॉगी वगैरह एकदम से रैंडम डॉगी से खेलता है। लेकिन अगर रैंडमली कोई सड़क पर डॉगी देखे तो वो डर जाता है, नहीं डॉगी है। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास बच्चे डर जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता होता है कि आप उनके साथ हैं, पापा हैं, या आपको लगता है जैसे आप भी बचपन में कई बार ऐसा होता होगा, आप डरते होंगे चीजों से, बहुत चीजों से, लेकिन जब आपको पता होता है आपके फादर हैं, आपका बड़ा भाई है, आपकी बहन है, आपके साथ हैं या आपके दोस्त हैं, तो वो डर कहीं ना कहीं एकदम से खत्म हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट आपका यही है। जैसे जब हम मैथ्स हम सॉल्व करते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि सर हैं, तो आप कहीं फंसोगे तो आप पता है कि सर बता देंगे, हिंट देंगे, आप कर जाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट इस चीज का रहता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, फंसूंगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, सर है, सर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, मेरी टेंशन नहीं है। ये एक डर होता है। और डर और टॉपिक में भी, जब आप किसी दूसरी बुक को करते हैं तब भी आपके अंदर ये डर होता है। तो जब आप हमें क्वेश्चन दिखाएंगे और हम आपको सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो डरावना क्वेश्चन नहीं है, आपके अंदर डर है। ठीक है, हाँ हाँ, झूठ नहीं बोल रहे भाई, हम नहीं कह रहे ना, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं मैथ्स से नहीं हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ हाँ मंगीश, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप सब मैथ्स बैकग्राउंड के होते, सब बहुत टैलेंटेड होते, तो आप हमारे पास क्यों आते? आपको बिल्कुल नहीं आता, 50 बार पूछो, हमें 1% दिक्कत नहीं है। हम आपको, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, 50 बार पूछोगे, हम आपको 50 का 51 बार बताएंगे। लेकिन बस हम आपको एक चीज बोलते हैं कि अगर कोई चीज हो चुकी है और आपने वो चीज हमसे बार बार पूछी है, तो फिर ये आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि आप उस चीज को घर पे, अगर मान लो आपको कोई चीज नहीं आई समझ में, फिर हमने आपको समझाई, फिर आपने हमसे कहा सर समझ में आ गई। जब आपने हमसे कहा समझ में आ गई, तो फिर जिम्मेदारी का बॉल जो है वो आपके फाइल में है, मतलब अब बॉल आपके कोर्ट में है, और अब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब जब आपको कोई चीज समझ में आ चुकी है तो आप उसे रिवाइज करें, इतना रिवाइज करें कि फ्यूचर में कभी वो किसी क्वेश्चन में आए तो फिर वो ना पूछें। हम आपसे इतना कहते हैं। पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल वीक हो सकते हैं, अगर आप बहुत टैलेंटेड होते तो आप यहां क्यों होते? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 बार पूछिए। और हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपको कोई दूसरी बुक का कोई क्वेश्चन लगता है तो आप फ्रीली लेके आइए, हम आपको दिखाते हैं। लास्ट के 10 मिनट्स में आप हमसे पूछिए, 12:05 12:10 के बाद आप कोई भी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस टॉपिक का जो हो चुका है, आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, और फिर आप खुद जज करिएगा कि क्वेश्चन में कहां ऐसा था जो आपको दिक्कत कर रहा है। अब देखो ये देखिए, थैंक्स है, कोई नहीं, मजे करो, एंजॉय करो, खुश रहो। A sum of money is invested at 20% per annum compound interest, compounded annually. It would fetch rupees 723 more if interest in 2 years, if interest compounded half yearly. The sum is, कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 2 वर्ष में 723 रुपए अधिक मिलते हैं। बताइए वह धनराशि क्या है? अब बताइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखिए, पिछले क्वेश्चन और इसमें अंतर क्या है। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, लेकिन उसमें प्रिंसिपल दिया हुआ था। प्रिंसिपल दिया हुआ था तो सीधे हमने एनुअली और क्वार्टरली दोनों का इंटरेस्ट सीधे सीधे निकाल लिया। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर प्रिंसिपल गिवन नहीं है, प्रिंसिपल पूछा है। अगर वो प्रिंसिपल देकर के इंटरेस्ट पूछता तो हम सीधे सीधे निकाल लेते। तो अब आप हमें ये बताइए, जब प्रिंसिपल पता नहीं होता तो प्रिंसिपल को जब हमें लेट करना होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल कैसे लेट करते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल पता नहीं है तो प्रिंसिपल लेट करना पड़ेगा, और लेट करना है तो हम कैसे लेट करते हैं? अब आप सोचिए, हमने बताया था प्रिंसिपल हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेट करते हैं। तो 20% पर एनम है, तो 20% जो पर एनम है वो 10% क्या होगा? हाफ ईयरली होगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और कितने साल की बात हो रही है? 2 साल। 2 साल मतलब 2 साल में कितने हाफ ईयर होंगे? 4 हाफ ईयर होंगे। तो अब हमें 2 बार काउंट करना है। एक तो हमें 20% से 2 साल का सीआई निकालना है, एक 10% से 4 हाफ ईयर का सीआई निकालना है। तो अब हमें यह सोचना है कि हम प्रिंसिपल किसके अकॉर्डिंग लेट करें। तो जब एक ही क्वेश्चन में 2 जगह दी जाती है तो प्रिंसिपल ऑलवेज उसके अकॉर्डिंग लेट किया जाता है जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है। बड़ी प्रॉब्लम मतलब जो टाइम बड़ा होता है। तो बड़ा टाइम कौन सा है आपका? 4 हाफ ईयर। तो इसका रेट कितना है? 10%। तो अगर हम हाफ ईयरली देखते हैं तो हाफ ईयरली हमारा जो रेट है वो है 10%, और टाइम कितना है? 4। तो 10% मतलब 1/10। तो प्रिंसिपल को हम मानेंगे 10 की पावर 4, यानी कि 10,000 रुपए। बस खत्म। अब आप इसमें हाफ ईयरली निकालेंगे तो 4। अब देखो 10,000 का 10% तो रटा हुआ है 4641। ये तो बहुत कॉमन होता है, ये तो बहुत कॉमन होता है। 4641 आपको यहां मिल रहा है। अगर आप इसको एनुअली जाते हैं तो एनुअली जाएंगे तो एनुअली आपका जो रेट है वो है 20%। प्रिंसिपल वही है आपका
10,000। प्रिंसिपल चेंज नहीं करेंगे, प्रिंसिपल दोनों में सेम है, तो दो मिलेंगे तो यहां पर 2,000 और 2,000 का 20% आपको 400, तो यहां मिल रहा है 4,400 रुपए। तो अब आप ये देखिए कि पहले मिल रहा है 4641, अब मिल रहा है 4400, तो दोनों में अंतर कितना है 261 का, और उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 723। अब आप खुद डिसाइड कीजिए। तो बताइए भैया धनराशि कितनी है? 26 दूनी 52, 26 3 78, 25। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? 10% पर एनम यानी कि आपका 4641, 20% 10,000 का 2,000, 2,000 का 20% 400, 4,400, 260, अरे 241 है, 241 है, 241 की वैल्यू दे रखी है, 10,000 की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे 723 को 241 से डिवाइड 10,000 से मल्टीप्लाई, तो 30,000। अब बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस वगैरह में आ सकता है, रेलवे बच्चे बताने के रेलवे वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है। सक्सेसिव से जरूरत नहीं है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जय हिंद सर, मैं आपकी क्लास लैब देख रहा हूँ और मैं रेलवे पुलिस में हूँ और ड्यूटी भी चल रही है, यदि ऑनलाइन क्लास ना होती तो हम नहीं पढ़ पाते। जय हिंद सर, राम राम। राम राम शिवम आपको। देखिए कितनी अच्छी बात है, और शिवम रेलवे पुलिस में जॉब करते हैं, अब देखिए जॉब भी चल रही है इनकी और ये क्लास भी कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। इनसे आपको इंस्पायर्ड होना चाहिए, ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि इनसे सबको सीखना चाहिए। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। हाँ, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बच्चों से सब लोग सीखिए। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि यार मेरे पास टाइम की कमी है सर, पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचता, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे कुछ बच्चे कहते हैं मुझे भैंस वगैरह का काम करना पड़ता है, कुछ बच्चे कहते हैं मम्मी पापा कुछ काम के लिए बोल देते हैं, कुछ बच्चे कुछ बोल देते हैं। अब सोचिए जो आदमी जॉब कर रहा है, जॉब फुल टाइम होती है, जॉब ऐसे नहीं होती पार्ट टाइम, मम्मी ने कहा चलो चीनी ले आओ 10 मिनट के लिए गए आ गए, नहीं, जॉब फुल टाइम होती है, आपको फुल टाइम करनी पड़ती है। और अगर आप उसके साथ भी अगर पढ़ सकते हैं, तो अगर वो पढ़ सकते हैं तो फिर कोई भी पढ़ सकता है। तो आप के पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहाना मत बनाइए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। सर मैं रोड पर हूं और ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं, एप्पल सेल कर रहा हूं। अच्छी बात है भाई, आप सेब बेच रहे हैं, अगर आप सच में सही बोल रहे हैं और सेब बेचकर पढ़ रहे हैं तो बड़ी बात है। चलिए अब ये बताइए व्हाट इज द सम ऑफ मनी डिफरेंस। अरे यार ये कहां से आ गया? चलो मतलब ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया। कंपाउंड नोट नहीं हुआ, करो नोट करो। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म हो चुका है और अब हम आपका तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ध्यान रखिए, कई आपकी ही क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जो आपको इंस्पायर्ड कर सकते हैं, अगर आप इंस्पायर्ड होना चाहो तो। जैसे कि आप देखेंगे कि कई बच्चे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, अभी एक एयरफोर्स के हैं आपकी ही क्लास में, वो एयरफोर्स रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। एक रेलवे पुलिस में आप देख रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस एमपी पुलिस वगैरह में जॉब करते हैं और फर्दर पढ़ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं आपकी क्लास में जो फीमेल्स मैरिड हैं, उनका बेबी भी है और छोटा बेबी भी हो और घर का पूरा काम भी है, उसके बाद भी पढ़ती हैं। स्पेशली ऐसी वुमेन्स के लिए तो हम हैट्स ऑफ है हमारा, जो शादी के बाद एक बेबी होने के बाद टाइम निकालना कितना टफ होता है हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा भी छोटा एक बेबी है और बच्चे का काम इतना ज्यादा होता है, इतना परेशान करते हैं बच्चे स्पेशली स्टार्टिंग में, और उसके बाद भी अगर वो पढ़ती हैं तो सच में बहुत बहुत बड़ी बात है। और हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, वो लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं ऐसे बच्चे मोस्टली, लेकिन वो बाद में पढ़ते हैं। चलिए शिवम जी को हमारी तरफ से जय हिंद बोला, आप सभी को जय हिंद भाई। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट लिखिए सीआई एंड एसआई बेस्ड, सीआई एंड एसआई का कॉम्बिनेशन, सीआई एंड एसआई का कॉम्बिनेशन, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है, सीआई एंड एसआई बेस्ड है ना, जिसमें सीआई और एसआई का कॉम्बिनेशन होगा। ये पूरा पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर अच्छा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। देखिए एक तो होता है सीआई एसआई का डिफरेंस, ये क्वेश्चन बहुत पैट क्वेश्चन है और आप लोगों ने बहुत देखा होगा। इसमें आपको दो तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन, 2 साल का और 3 साल का। एक 2 साल का दिया जाता है और एक आपको 3 साल का दिया जाता है। तो अगर 2 साल का दिया जाए तो प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस इनटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर, और प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस इनटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर इनटू 100 अपॉन 300 प्लस आर। देखो हम आपको चॉइस दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला है, आप चाहो तो फॉर्मूले से जा सकते हो और आप चाहो तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। तो हम आपको दोनों ही चीजें बताएंगे, क्योंकि जो बच्चे स्पेशली रेलवे वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी इजी है, जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली 2 साल का तो। लेकिन हम आपको लॉजिकली बताएंगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितने भी साल का डिफरेंस पूछ ले, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए और हम आपको लॉजिकली भी बताएंगे, दोनों ही चीजें हम आपको बताएंगे।